अब आज आपको पता ही है कि रॉक जो है मंडे नाइट रॉ में आ गए, एक तरीके से सरप्राइज वे में डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेके आई। लेकिन जैसे पहले स्मैकडाउन पर नहीं आए थे डेनवर में जो थी, और उससे पहले ही पैट मैकेफे के साथ सेम सिटी में थे रॉक, तो इस बार भी कुछ सेम ही सिनेरियो था, क्योंकि ईएसपीएन का जो कॉलेज गेम डे था वहां पर पहले ही रॉक थे। तो फिर ऐसा अंदाजा पहले से ही लग गया था कि आज मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पे हम सारे लोग घोड़े बेच के सोए हुए थे। तो मैं भी ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे चैनल पे नहीं बताना तो फिर मैं भी सारी चीज़ों से ऑफ रहता हूँ। और जब मैंने भी उसको देखा तो पता नहीं, मैंने एक बार कहीं देख लिया था ट्विटर पे, लेकिन सारे नाम देख लिए थे भाई, कोई भी आ जाता तो फिर वो सरप्राइज वाली चीज़ होती है। एंड देन फिर मंडे नाइट रॉ में जो आए थे रॉक, तो वो एक सरप्राइज वे में डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बुक कर पाए। वैसे जितना छुपा के रखना चाहती थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको किया भी। इवन कुछ फोटोज भी आई हैं, यहाँ पे देख लो, ये वीडियो ही है वैसे तो, बैकी लिंच के साथ जो रॉक मिल रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे बैक स्टेज। तो ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स उन्होंने बना लिए, एक रियर रिप्ले के साथ भी देखो, तो रिंग के अंदर भी और बैक स्टेज भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले वाली वीडियो चैनल पर देख ली, जहां पर मैंने पूरे रॉ के एपिसोड को कवर किया। ऑब्वियसली जहां पर शो की आज जो सबसे बड़े हाईलाइट बन के निकल के आया वो था रॉक का आना और रोमन रेंस के साथ मैच। तो क्या सिनेरियो है, अब मामला बड़ा डिफरेंट हो गया है। कोडी रोड्स ऑलरेडी हैं रेसलमेनिया में, उनका मैच सालों से सुन रहे हैं कि वो होगा ही होगा, मतलब महीनों से सुन रहे हैं। रॉक बीच में आ गए हैं, एलिमिनेशन चेंबर भी बीच में है, तो प्लान्स में बहुत कुछ चीजें इधर उधर चल रही हैं। और क्या रोमन रेंस और रॉक और रोमन रेंस और कोडी रोड्स मैच सेम, मतलब कि रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 में हो रहा है। ए टू जेड सब कुछ जो आपको जानना है, पूरा 20 मिनट का जो एपिसोड है, जैसे मैंने आपको बोला था इससे पहले वाली वीडियो में आ जाएगा। तो असली अखाड़ा पर आउट हो चुका है ऑन स्पॉटिफाई, जाओ डिस्क्रिप्शन से सब कुछ जाके सुनो। और जो एक्साइटमेंट चल रही है ना अभी आपके दिमाग में रॉक के रिटर्न की, वो एपिसोड देख के आपको और मजा आएगा। और होता है बातें शेयर करने के लिए तो वो वाली फीलिंग आएगी। और पूरा यहाँ से रोड टू रेसलमेनिया का जो मैप है उसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन वगैरह चल रहे हैं तो वो एपिसोड है आपके लिए, जाके अभी सुनना, डिस्क्रिप्शन जाके सुनना, चाहे वीडियो बाद में देख लेना, उसको जाके सुनना, ताकि तब आपको जो फॉर्मेट है वो भी समझ में आ जाएगा और अच्छे से, क्योंकि डेप्थ में जाके बात की है। अब देखो, आज शो पर ड्रू मैकिंटायर के बारे में एक सीन हुआ था, और वो सीन ये हुआ, सबसे पहले तो मैंने बोला था कि सितंबर 2021 से ड्रू मैकिंटायर हारे नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के वीकली शोज पे, यानी कि टीवी पे। लेकिन आज वो चीज़ हो गई है, तो सितंबर 2021 से अब तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो भी बेकार हो गया। देखा जाए तो 2021 से 22 और 23 और उसके बाद सीधा 24 में, तो एक देखा जाए है बड़ी बात। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन आप लोग देखो भाई, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ट्विटर पर एक ट्वीट किया, एक्स पर ट्वीट किया है, डॉट 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 डॉट, यानी कि जब बंदा स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वैसा कुछ ये ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन है। और डेफिनेटली अब यहाँ से जो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर है वो कहाँ जाएगा, बड़ा मस्त रहेगा। और भाई देखो, उन्होंने ये डे 1 से पहले ये वाला ग्राफिक डाला था जो कि बनाया हुआ है उनके लिए, तो ये भी उन्होंने पोस्ट किया था। तो ये देख के और उनको भी लग रहा होगा भाई आज तो जीतेंगे, लेकिन फिर आज वो चीज़ शो पर उनके साथ हुई नहीं है। अभी उनका कैरेक्टर कहाँ जाएगा उसके बारे में भी सुपरस्टार स्पॉटलाइट का अगला एपिसोड ऑन असली अखाड़ा आने वाला है, उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना, तो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। बट फिलहाल ये देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से आ रहे हैं, कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छा करना चाहिए उनके साथ। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये आपको मैं एक ड्राफ्ट दिखाता हूँ, मेल दिखाता हूँ, जो भी आपको इसको बोलना है, जो कि शेयर किया गया था निक खान की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टाफ को। और कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कैसे इनकी जो मीटिंग वगैरह हुई थी रॉ से पहले, इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे पॉल यानी कि जो नाम लिया गया ट्रिपल एच का, वो सारे होंगे और हम सब बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके जो है टैलेंट्स और सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टाफ लोग बात करते हैं। तो ये बाहर से कहीं से ऐसे लीक हो गया था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से किए जाते हैं प्रोफेशनल बातें और प्रोफेशनल मेल। आज जियोवानी विंची को हम लोगों ने देखा, जिनके साथ थोड़ा सा एक मूवमेंट हो गया था जब काफ़ी सीरियस हो सकता था उनके साथ मामला। लेकिन अच्छी बात है कि पहले वो अपने पैरों पर चल के गए थे, और अब उन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया है, जिसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो बताना चाह रहे हैं भाई सब कुछ सही है, और जो लोग उनके लिए इतनी सारी विशेष और प्रेयर कर रहे थे उसके लिए उन्होंने सबको थैंक यू भी लिखा है। तो विंची के लिए भी चलो सही चीज़ है, माना कि गुंथर चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंची भी ऐसे चले जाए। और वो मैच जब इस तरीके से रुकता है ना बीच में, तो मामला और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। बट अच्छी बात है कि चलो ठीक है, अच्छी तरीके से रहा सब कुछ, ऐसा सीरियस वाला मामला है नहीं उनके साथ। आज मंडे नाइट रॉ में रॉक आए थे, तो उन्होंने हेड ऑफ द टेबल को मेंशन किया था। अब हेड ऑफ द टेबल की बात चल रही है तो रोमन रेंस की बात तो चलेगी ही, लेकिन गाइस रिकीशी ने भी इसके ऊपर बीच में अपने जो तर्क वितर्क हैं या फिर जो बातें हैं उसको शेयर किया है। यहाँ पे उन्होंने सिंपली एक ट्वीट किया, ये पूरा टेबल सज रहा है, ऑब्वियसली हेड ऑफ द टेबल वाला रेफरेंस है यहाँ पे, और लिखते हैं हैव अ सीट नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो ऐसा करके उन्होंने सिंपली उसी बात को बोला है जो कि रॉक बोल रहे थे। अब यहाँ पर रिकीशी क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं भी हूँ इन चीज़ों में। और मैंने आपको बता ही दिया था कि रॉक अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ भी इन्वॉल्व है था, अभी वो बैक स्टेज
भी दिख रहे थे कहीं ना कहीं, तो स्टोरी लाइन्स में डेफिनेटली उनका भी यूज़ होगा, ना सिर्फ जिमी और जे ऊसो की स्टोरी लाइन में बल्कि रोमन रेंस और रॉक की स्टोरी लाइन में भी। अगेन आज हमने उसको अभी डिस्कस किया पॉडकास्ट में। तो अब यहाँ पे रिकिशी का रोल भी इनका पहले भी रह चुका है, अगर आपने पहले भी देखा होगा इनका सीन, तो फिर ये एक पुरानी एक जो चीज़ें हैं उनकी भी यादें दिला सकते हैं। और वही है ना, ये रियल चीज़ है, फैमिली वाली चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टोरी लाइन बनाई जा रही है, एक्चुअल में मामला ही मुद्दा ही फैमिली का है। तो जब ये चीज़ अपने पूरी पेस पर पकड़ेगी तो आई थिंक रिकिशी का भी ना सिर्फ रोल जिमी ऊसो और जे ऊसो में होगा बल्कि रोमन रेंस और रॉक में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी जो है वो अपनी स्टोरी और अपना किरदार, अपना जो रोल है उसको निभा सकते हैं। ट्रिपल एच ने एक बहुत ही भारी भरकम सा ट्वीट शेयर किया, ये वाला ट्वीट ही आप देखो जहां पे उन्होंने लिखा द बिगेस्ट ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री एवर, और क्या क्या चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचीव की हैं। हाईएस्ट सोशल मीडिया व्यूज एवर, हाईएस्ट मर्चेंडाइज रेवेन्यू एवर, हाईएस्ट स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू एवर, हाईएस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट व्यूअरशिप एवर, और साथ में हाईएस्ट क्रॉसिंग टिकट सेल्स एवर। तो ये सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2023 में अचीव करी हैं, और इससे पहले इतना हाई नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस में कभी भी नहीं गया है। तो ये बात तो हम लोग कहीं से भी नहीं कह सकते कि ट्रिपल एच के आने के बाद, विंस के जाने के बाद कुछ भी तरीके से चीज़ें बुरी हुई हैं। और बहुत सारे लोग निक खान को इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। तो निक खान भाई साहब कंपनी के समय सीईओ हैं, और जब वो सीईओ नहीं भी बने हुए थे तो उनके जो डिसीजंस हैं वो ऐसे लिए जाते थे जो बिल्कुल बीच में होते थे। जैसे ट्रिपल एच के कई बार जो डिसीजन होते हैं वो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगते हैं, विंस के बिजनेस के हिसाब से, लेकिन एक जो बीच में चलते हैं निक खान, वो उनका सबसे कमाल का काम रहता है। और मुझे लगता है उस कमाल के काम नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को 2023 में इतने कमाल के लेवल पे पहुंचा है। और स्टोरी टेलिंग सब कुछ ही बढ़िया हो गई वैसे पिछले काफी सालों से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एलायस के बारे में बात करते तो आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ टाइम पहले इनको रिलीज किया था। अब इनका नाम चेंज हो चुका है। एक इतनी मस्त सिनेमैटिक वीडियो एलायस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करी है, और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो अपना जो नाम है उसको बदल लिया है। एलायस को दफना दिया गया है, एलायस मर चुका है। अगर मैं नहीं सही हूं तो इसको एलाइजा ये नाम शायद बोलेंगे, या फिर जे साइलेंट है, मुझे नहीं पता है किस भी तरीके से उसको बोल सकते हैं, लेकिन एलाइजा जितना मुझे लग रहा है ऐसे करके शायद इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। और यहाँ पे इस नए न्यू नेम, नए कैरेक्टर और नए गिमिक के साथ एलायस आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए नहीं होने वाली डायरेक्शन, पता ही हम लोगों को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अब देखते हैं बाकी जगह कंपनीज में, इंडी शोज में किस तरीके से वो काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई मुस्तफ़ा अली से थोड़ी सी कोचिंग ले लो, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीज के बाद मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा है। वीडियो बहुत अच्छी थी, खर्चा वर्चा किया गया, तो इसका मतलब कि इन्वेस्टेड हैं अपने आगे के भी काम में एलायस, तो वो भी उनकी तरफ से हम लोग देख सकते हैं। कुछ और पता चलेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली मंडे नाइट रॉ भी कुछ कमाल की होने वाली है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्रीव्यू स्पेशल भी निकाल रही है। रिया रिप्ली, सीएम पंक, ट्रिपल एच और बियांका ब्लेयर, सारे सुपरस्टार्स यहां पर होंगे। सीएम पंक होने वाले हैं अगली रॉ में, साथ साथ नाकामोरा और कोडी रोड्स का मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया, और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो रीमैच है वो भी होगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी जो कार्ड है उसको शेप कर रही है। इतना तो कह सकते हैं मंडे नाइट रॉ की जो साल की स्टार्टिंग है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में भी ये जो आज की मंडे नाइट रॉ का जज्बा है वो आने वाले शोज पर इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेंस के रिएक्शन से। रॉक ने हेड ऑफ द टेबल पे बैठने की बात कर दी, क्लियरली ये रोमन रेंस के लिए थी चीजें। अब इसके ऊपर रोमन रेंस ने अपना जो रिएक्शन दिया है उस पर पहले रिएक्शन बताता हूँ, उसके बाद की कहानी बताऊंगा। अब रिएक्शन देखो, यहाँ पे रोमन रेंस का रिएक्शन सिर्फ हंसने वाला है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे बेटर कोई रिएक्शन हो सकता था अपने कैरेक्टर में जाके करने के लिए, क्योंकि हो सकता था रोमन रेंस यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड चिड़े हुए भी होते, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कौन बकवास करके चला गया। ये रॉ में मुझे तो घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा है इसकी बातों से। पॉल हेमन ने भी उसको अपने अकाउंट पे जो है रीट्वीट किया था। आई थिंक रोमन रेंस को समझ में आ गया है कि रॉक अगर सामने है तो कैसे डील करना, और क्लियरली यहाँ से बैक एंड फोर्थ भी हो गया, तो जो स्टोरी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है हमको वो भी समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर जो एंगेजमेंट है, जो लाइक्स है वो भी बहुत सारे हैं। मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्वीट था रॉक का जिसमें हाईएस्ट है वो 50,000 के आसपास है, और रोमन रेंस के सिर्फ एक रिएक्शन पे ही 35,000 जो लाइक्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। यानी ऑलरेडी फैंस ने इसके साथ जो है इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली ऑफिशियल हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और अगेन इसके बारे में पूरी 20 मिनट के डिस्कशन के लिए अब तो जाओ भाई डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा एपिसोड जाके जरूर सुना, बहुत सारी बातें पता चलेगी। जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो अच्छे से और बाकी चीजें समझ में आती होंगी पॉडकास्ट की क्या डिफरेंट चीजें हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।